क्या फिर से चलेगा बुलडोजर? क्या फिर से तबाही मचाएगा बुलडोजर? क्या मकसद है बुलडोजर का? विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज देश से मानो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा जैसे मामले खत्म से हो गए हैं, क्योंकि इसकी जगह पर बुलडोजर बुलडोजर और बुलडोजर ही 24/7 देश के हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर पे कौन सी ऐसी चाबी लगा दी है कि बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक और जहांगीरपुरी से शाहीन बाग, संगम विहार, तुगलकाबाद, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मदनपुर खादर तक पहुंच गया है। यह बुलडोजर जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरा है, वहां पर सिर्फ डर का माहौल ही पैदा किया है। इस बुलडोजर ने किसी के सर से छत छीन ली है तो किसी के रोजगार के साधन, किसी के आंखों ने अपने दर्द को बयां किया तो किसी ने आंसुओं को पीकर चुपचाप अपने टूटे हुए सामान को इकट्ठा किया है। कई ऐसे वीडियो सामने आई हैं जनाब, जहां पे लोग अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ते नजर आए हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला, सर हमने तो आपको ही वोट दिया है, अपने रोजगार को बचाने के लिए आप तो हमारे रोजगार ही छीन रहे हैं। लेकिन सत्ता किसकी सुनती है? सत्ता की बेरुखी ने हर किसी को आंसू पीने को मजबूर करती आई है। इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सत्ताधारियों ने यह तर्क दिया है, इन बस्तियों में तरह तरह के अपराध पलते हैं, इन अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। शासकों के दावे और इस बुलडोजर की कार्रवाई पर दिल्ली वालों का जीवन का अनुभव सवाल उठा रहा है। इन बस्तियों का विकास राजनेताओं और पुलिस की अनुमति के बिना कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है कि इन बस्तियों में तरह तरह के अपराध क्या पुलिस और सत्ता की मिली भक्ति के बिना चल सकता है? इन सवालों के तह तक जाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से समझना होगा। आजादी के ठीक 10 साल बाद 1957 में दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को बनाया गया था, जिसका एक मुख्य काम था दिल्ली वासियों और श्रमिकों के लिए सस्ते आवास का निर्माण करना, साथ ही साथ रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। यानी पूरी दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी डीडीए की थी। दिल्ली में अधिकतम झुग्गियां यानी सरकारी भाषा के अनुसार अवैध बस्तियां 1970 से ही बसने लगी थी, क्योंकि उसी दौर में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था, जैसे ओखला, झिलमिल, वजीराबाद, मायापुरी, नारायणा। और उसी तेज गति से इन बस्तियों का विकास भी हो रहा था, क्योंकि कंपनी और कारखानों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। साथ ही कंपनी मालिकों के अधिक मुनाफे के लिए सस्ते से सस्ता श्रम उन्हें लगातार मिलता रहे, यह आवश्यकता थी। और आज भी जो सुंदर सुंदर पोशाक हम पहनते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, देसी हो या विदेशी, ये सभी के सभी आउटसोर्सिंग होकर इन्हीं बस्तियों में बनाए जाते हैं। यानी कम से कम पैसा देना, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। इन बस्तियों के विकास का एक और पहलू है, वह है राजनीतिक पार्टियों का। राजनीतिक पार्टियों को अपनी चुनावी रैलियों, जनसभाओं में झंडा उठाने वाली भीड़ कहां से मिलेगी? जनाब, इन्हीं बस्तियों से बसों में भर भर के लाए जाते हैं। और ये बस्तियां पुलिस और एमसीडी के लिए अवैध कमाई का जरिया भी बनती रही हैं। दिल्ली एनसीआर के किसी भी रिहायशी इलाके में बिल्डिंग मटेरियल गिरने से पहले पुलिस और एमसीडी का फिक्स अमाउंट पहुंचना जरूरी है। इन्हीं मकसदों के साथ पूरी व्यवस्था ने इन बस्तियों को आसानी से बढ़ने की अनुमति प्रदान की है। इसीलिए ये बस्तियां आपको ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ही बसी हुई मिलेंगी। इन बस्तियों में अधिकतम रहने वाले लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड से रोजगार की तलाश में दिल्ली में आए थे। जब ये बस्तियां बसाई जा रही थी, तब इन बस्तियों में
बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था। यहां तक कि इन बस्तियों में लोग आने से डरते थे, क्योंकि ये बहुत ही वीरान जंगलों में बसाई गई थी। लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चल के जाना पड़ता था। महिलाओं को जंगल में खुले में शौच करने को मजबूर होना पड़ता था, जहां हत्या होना और बलात्कार होना आम बात था। आज भी इन बस्तियों में पीने योग्य पानी, सीवर लाइन, शौचालय, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी समस्याओं का भंडार है। इन बस्तियों के इतिहास को हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कंपनी मालिकों, राजनेताओं और पुलिस का गठजोड़, और डीडीए ने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। यही मुख्य कारक है इन बस्तियों के विकास होने का, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आज क्यों इन बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, किस लिए तोड़ा जा रहा है? हम इस निष्कर्ष की तब बढ़ें तो हम समझेंगे जिस बस्तियों में एक समय लोग जाने से डरते थे, आज वहां से दिल्ली मेट्रो जा रही है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इन बस्तियों की जमीनों की कीमत लाखों करोड़ों की हो गई है, जिस पर रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजरें लगी हुई हैं। शायद इसी टारगेट को पूरा करने के लिए यह बुलडोजर अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। इसी टारगेट में आने वाली हर रुकावट को रोकने के लिए और अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए अवैध निर्माण हटाने और विकास के नाम का बुलडोजर जोरों से चलाया जा रहा है। आपको चलते चलते ये भी बताते चले, जिन बस्तियों को आज सरकार अवैध घोषित कर रही है, इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट तक है। सरकारी एजेंसियों द्वारा पूरी छानबीन करने के बाद ये दस्तावेज बनाए जाते हैं। फिर ये कैसे अवैध हो सकते हैं? और इन्हीं बस्तियों में रहने वाले लोग चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में लाइनों में लगकर धक्का खाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार को चुनते हैं। अगर ये लोग अवैध हैं तो इनके द्वारा चुनी हुई सरकार वैध कैसे हो सकती है? इन बातों पर सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।